नमस्कार दोस्तों। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो जो सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक रूह कंपा देने वाला सच है। एक ऐसा सच जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे आम हिस्से से जुड़ा है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपकी अपनी ही परछाई आपकी नकल करना बंद कर दे। मान लीजिए रात का सन्नाटा है, आप आईने के सामने बिल्कुल अकेले खड़े हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आईने के अंदर जो अक्स है वो आपकी बात नहीं मान रहा। अब ये जो कुछ तारीखें हैं ना, ये कोई आम तारीखें नहीं हैं। ये एक इंसान के धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ने का पूरा दस्तावेज है। फ्लैट में कदम रखने के पहले दिन से लेकर उस आखिरी 14वें दिन की खौफनाक रात तक। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी जिंदगी पलक झपकते ही एक भयंकर अलौकिक खौफ में बदल सकती है। तो इस पूरी घटना के केंद्र में है राहुल शर्मा, 28 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अभी अभी पुणे से भुवनेश्वर शिफ्ट हुए थे। अब राहुल बिल्कुल पक्के प्रैक्टिकल इंसान थे, विज्ञान को मानने वाले। भूत प्रेत या पैरानॉर्मल बातों पर तो वो अक्सर हंस दिया करते थे। उनका सीधा सा फंडा था, जिसे साइंस साबित नहीं कर सकती वो सच हो ही नहीं सकता। लेकिन यकीन मानिए, उनका ये लॉजिक बहुत जल्द बहुत ही बुरी तरह से टूटने वाला था। राहुल को उनकी कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला था वो ब्लॉक सी की चौथी मंजिल पर था, फ्लैट नंबर 404। अब आसपास के लोगों में इस फ्लैट को लेकर काफी अजीब और डरावनी अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि यहाँ पहले जो एक लड़की किराए पर रहती थी वो रातों रात बिना कोई नामो निशान छोड़े अचानक गायब हो गई थी। खैर, एक लॉजिकल इंसान होने के नाते राहुल ने शुरुआत में इन बातों को एकदम फालतू बकवास मानकर इग्नोर कर दिया। लेकिन जब राहुल ने पहली बार उस फ्लैट में कदम रखा तो उनकी नज़र सीधा ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगे एक बहुत बड़े पुराने से आईने पे टिक गई। देखने से लग रहा था कि ये कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ही। उसका लकड़ी का फ्रेम बड़ा अजीब सा था, बहुत बारीक नक्काशी वाला। पर पता है सबसे डरावनी चीज़ क्या थी? उसकी सतह। वो शीशा कुछ ज्यादा ही अननेचुरली साफ था। ऐसा लगता था जैसे हमारी इस असली दुनिया से ज्यादा सफाई और गहराई तो उस कांच के अंदर बसी है। शुरुआत के 6 दिन बिल्कुल नॉर्मल रहे, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन फिर आया 7वां दिन। रात के लगभग 2:45 बज गए थे, एग्जैक्टली 2:47। राहुल बाथरूम में मुंह धोने गए। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई और हाथ मुंह पर लगाया, आईने में कुछ बहुत अजीब हुआ। राहुल का असली हाथ तो हिल रहा था, लेकिन अंदर जो परछाई थी ना, उसका हाथ 1 सेकंड की देरी से हिला। एक लैग था वहां। राहुल एकदम ठिठक गए। उन्होंने दोबारा हाथ हिलाया, पर इस बार परछाई बिल्कुल सही समय पर हिली। तो उन्हें लगा यार शायद ऑफिस की थकान की वजह से ये सिर्फ आंखों का धोखा है। और फिर ये चीजें और भयानक होने लगी। अगले दिन जब वो शेव कर रहे थे, उन्होंने फिर से उस आईने में देखा। बाहर यानी हकीकत में राहुल का चेहरा थकान से भरा और एकदम सीरियस था, लेकिन आईने के अंदर जो उनका अक्स था वो मुस्कुरा रहा था, एक बहुत ही अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट। जरा सोचिए उस पल को। असली राहुल एकदम शांत खड़े थे और शीशे के अंदर की परछाई उन्हें घूरते हुए लगातार मुस्कुरा रही थी। उस रात जब राहुल ऑफिस से देर से वापस आए तो घर में घुसते ही आईने के सामने से गुजरते हुए उन्हें शीशे में अपने ठीक पीछे एक घना काला साया खड़ा दिखाई दिया। झटके से पीछे पलटकर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं। अब राहुल सच में डर चुके थे। उन्होंने घबराहट में एक पुरानी चादर ली और उस आईने को पूरी तरह ढक दिया। लेकिन जब अगली सुबह राहुल सोकर उठे, वो चादर जमीन पर गिरी पड़ी थी और आईने पर खुद राहुल की उंगलियों के निशानों से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मुझे देखो। इस घटना ने तो जैसे राहुल का खून ही जमा दिया। डर अपनी जगह था, लेकिन अब उन्होंने इसका सच जानने की ठान ली। उन्होंने थोड़ी छानबीन शुरू की और पड़ोस में रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग महिला से बात की। उस महिला ने इस आईने का जो इतिहास बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये खौफनाक कहानी शुरू होती है कई दशकों पहले, साल 1940 में। 1940 में इस घर का जो मालिक था उसका नाम था विक्रम राय। आदमी बहुत रईस था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर हमेशा शक रहता था। एक अजीब सा पागलपन था उसके अंदर, और वो शक एक रात इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी ही पत्नी को उसी बड़े से आईने के ठीक सामने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। और उस बुजुर्ग पड़ोसन के मुताबिक उस रात की हत्या के बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। उन्होंने राहुल से कहा कि उस औरत की आत्मा आज भी उसी आईने में कैद है, वो आज़ाद होना चाहती है।
और इसके लिए वो किसी भी नए इंसान की परछाई बनकर हमेशा के लिए उसकी जगह लेना चाहती है। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए दोस्तों, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं, एक ऐसा साया था जो आपकी पूरी पहचान ही चुराना चाहता था। चलिए देखते हैं कि ये खौफ आगे कैसे बढ़ता है। राहुल का मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न यानी साइकोलॉजिकल टॉर्चर अब तेजी से बढ़ने लगा। जब वो आईने में देखते तो वो जो देरी थी, लैग था, वो अब बढ़कर 2 से 3 सेकंड का हो चुका था। इसके बाद तो हद ही हो गई। उन्हें अनजान नंबरों से कॉल्स आने लगे और पता है फोन की दूसरी तरफ आवाज किसकी होती थी? खुद राहुल की। और सबसे खौफनाक बात, उन्हें मैसेज में खुद की लाश की तस्वीरें भेजी जाने लगीं, ऐसी तस्वीरें जिनमें उनकी दोनों आंखें निकाली हुई थीं। एक बार तो जब फोन आया तो राहुल ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि कौन बोल रहा है। दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसने राहुल के होश उड़ा दिए। आवाज ने कहा, मैं तुम ही हूं 7 दिन बाद। उस भविष्य की आवाज ने राहुल को एक सख्त चेतावनी भी दी कि कुछ भी हो जाए उस आईने को तोड़ने की गलती मत करना, वरना वो चीज, वो साया पूरी तरह से इस दुनिया में बाहर आ जाएगा। और फिर वो दिन आ ही गया, 14वां दिन, उस घटना की आखिरी रात। राहुल उस दिन घबराहट के मारे ऑफिस से जल्दी घर लौट आए। जैसे ही उन्होंने मेन दरवाजा खोला, पूरा घर घुप अंधेरे में डूबा था। स्विच दबाया पर कोई लाइट काम नहीं कर रही थी, सिवाय एक चीज के, वो प्राचीन आईना। वो आईना अंदर से खुद ब खुद चमक रहा था। उसमें से एक अजीब सी अननेचुरल हरी रोशनी फूट रही थी। और तभी उसी अंधेरे में राहुल को घर के अंदर से खुद की ही आवाज सुनाई दी। आ गए? अच्छा किया। राहुल सम्मोहन की तरह उस आईने के पास खींचे चले गए। आईने के अंदर जो राहुल खड़ा था वो मुस्कुरा रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, जबकि हकीकत में असली राहुल खामोश दहशत में खड़े थे। उस अक्स ने बोला, अब मेरी बारी है। तुम थक गए हो ना, रोज की ऑफिस की भागदौड़, ये बॉस की चिक-चिक, ये ईएमआई का बोझ, ये अकेलापन, अब ये सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस आराम करो। जरा सोचिए, आज की इस मॉडर्न लाइफ की थकान को हथियार बनाकर किसी की पूरी जिंदगी हथियार लेने की ये कितनी भयानक चाल थी। इसके बाद जो हुआ, उसने राहुल को मानो लकवा मार दिया। आईने के अंदर वाले राहुल ने अपना हाथ कांच से बाहर की तरफ निकाला और वो सख्त कांच एकदम पानी की तरह तरल हो गया। राहुल ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर फर्श से ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी ने उन्हें वहीं कील से ठोक दिया हो। दहशत में राहुल जोर से चीखे और हताशा में अपनी पूरी ताकत से अपने ही हाथ में रखा मोबाइल फोन सीधा उस कांच पर दे मारा। अब यहां आकर ना लॉजिक और हकीकत की सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। क्रूशल पॉइंट ये है कि जब वो कांच टूटा तो वो किसी नॉर्मल शीशे की तरह टूटकर नहीं गिरा। उस दरार के अंदर से बाकायदा खून बहने लगा, एकदम गाढ़ा लाल रंग का असली खून। मतलब वो चीज अब कोई सिर्फ परछाई या अक्स नहीं थी, उसने एक भौतिक रूप ले लिया था। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो पूरा का पूरा आईना चकनाचूर हो गया। शीशे के टूटते ही अचानक एकदम सन्नाटा छा गया, सब कुछ शांत। राहुल जमीन पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि शायद वो बच गए हैं। उनकी उखड़ी हुई सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थीं। लेकिन कुछ देर बाद जब वो खुद को तसल्ली देने के लिए मुंह धोने बाथरूम में गए और वहां लगे उस छोटे से आईने में देखा, तो कहानी में एक आखिरी रूह कंपा देने वाला मोड़ आया। उस छोटे आईने में भी उनकी परछाई मुस्कुरा रही थी। और सबसे डरावनी बात, ना चाहते हुए भी बिल्कुल उसी तरह की मुस्कुराहट असली राहुल के चेहरे पर भी खिंच गई। बड़ा आईना तो टूट गया था दोस्तों, लेकिन वो साया इस दुनिया की सीमा पार कर चुका था। इस पूरी घटना का जो खौफ है ना, वो आज हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगली बार जब भी आप रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेले किसी आईने के सामने खड़े हों, तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर सोचना कि कांच के उस पार से जो आंखें आपको लगातार घूर रही हैं, क्या वो सच में आप ही हैं? खैर, आज के इस खौफनाक विश्लेषण में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, आईनों से थोड़ा सावधान रहिए।